इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन रेड टावर बोलते थे या टावर ऑफ ब्लड बोलते थे। बहुत स्वाद है। तो ओटोमैन एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए भारत में भी खिलाफत, जिसको एक्चुअली में खैलिफेट था, वो आंदोलन चल रहा था कि क्रिश्चियन होना इलीगल था 3rd सेंचुरी से पहले। तो आज है 15 जून और आज मैं हूँ ग्रीस में, और ग्रीस में ये मेरा पहला शहर है। इस शहर का नाम है थेसलोनिकी और यहाँ से मैं 2-3 दिन के बाद जाऊँगा एथेंस। तो ये मेरी 2 शहर की एक छोटी सी ट्रिप है। ये है छोटा सा रूम, अभी मैंने जस्ट सामान अभी निकाल के रखा है। ये मेरे सूटकेसेस इधर रखे हुए हैं और जो बेस्ट पार्ट है वो यहाँ का व्यू है बाहर का। अगर आप इफ़ यू सी, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। जो सी आप सामने देख रहे हैं ये है एजियन सी और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 27 डिग्रीज़ सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। और मेरा अभी का प्लान ये है कि 5:30 के आसपास में जब थोड़ा सा गर्मी कम करेगा तब मैं बाहर निकलूँगा, वॉक करूँगा। तो थेसलोनिकी जो है वो ग्रीस का 2nd लार्जेस्ट सिटी है और ये पोर्ट सिटी है। और ये ज्योग्राफिकल रीजन अगर देखें तो ये मैसेडोनिया में पड़ता है। और अगर ग्रीस के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को देखें तो इसको सेंट्रल मैसेडोनिया बोलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि थका हुआ हूँ, कुछ खाऊँगा, एक कॉफ़ी पीऊँगा। उसके बाद शाम को 5 बजे 5:30 बजे नीचे जाके आई विल वॉक एंड देन आई विल शो यू दिस सिटी। अभी तक का जो एयरपोर्ट से होटल तक का जो मेरा जो रास्ता रहा उसके हिसाब से लगा कि बहुत ही शांत शहर है और बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ 1 मिलियन के आसपास लोग रहते हैं इस शहर में। 2nd लार्जेस्ट सिटी और 1 मिलियन। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट हर शहर में 1 मिलियन, मतलब छोटे से कस्बे से बड़े जो शहर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 1 मिलियन तो बड़े आराम से हो जाता है। यहाँ ये ग्रीस का 2nd लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज़ एथेंस और 1 मिलियन पॉपुलेशन, 2nd लार्जेस्ट सिटी। ऐसा यूरोप में ही होता है। तो आपको मैं मिलूँगा आप कुछ 5-5:30 बजे जब गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए। अभी तो बहुत गर्म हो रहा है। ये जो मेरे पीछे आप एक स्टैचू देख रहे हैं ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की मूर्ति है। और इस शहर का सिकंदर के साथ एक रिलेशन है। वो रिलेशन ऐसा है कि ये जो सिटी है ये बनाया गया था कुछ 2300 साल पहले, 315 BC में। सो इस शहर को बसाया था कैसेंडर ऑफ मैसेडोन ने और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था थेसलोनिकी, जिसके नाम पे उसने शहर का नाम रखा था। अलेक्जेंडर की हाफ सिस्टर थी। तो दिस इज़ हाउ ये शहर जो है वो रिलेटेड है अलेक्जेंडर के साथ। ये जो मेरे पीछे आप टावर देख रहे हैं, दिस टावर इज़ कॉल्ड वाइट टावर। और इसका जो रूट्स है वो बाइजेंटाइन एम्पायर के समय पहली बार इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में जब ओटोमन एम्पायर ने थेसलोनिकी को कैप्चर किया तो ये 1430 में दोबारा से रिबिल्ट हुआ। और ओटोमन एम्पायर के समय में बहुत ही नोटोरियस प्लेस था क्योंकि ये प्रिजन भी था और इट वाज अ प्लेस फॉर मास एग्जीक्यूशन, स्पेशली जेनिसरीज़ का। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर से 1917 में वापस थेसलोनिकी को ग्रीस ने वापस ले लिया तो इस
टावर को वाइट वॉश किया गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के समय में इसको रेड टावर बोलते थे या टावर ऑफ ब्लड बोलते थे, जस्ट बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मास एग्जीक्यूशंस होते थे। और जब लिबरेशन हुआ थेसलोनिकी का ओटोमन एम्पायर से वापस ग्रीस को मिला ये, तो इसको वाइट वॉश कराया गया और तब से इसको वाइट टावर बोलते हैं। तो ये टावर की अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बाइजेंटीन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर एंड इवेंचुअली बैक टू ग्रीस। आज की डेट में वाइट टावर ग्रीस के नेशनल लिबरेशन का एक सिंबल है, जो कि पहले मास एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता था ओटोमन एम्पायर के समय में। चलते चलते भूख लग गई, तो फिर एक जगह रुक के मैंने खाना ऑर्डर किया। फलाफल ऑर्डर किया है, 7 यूरो का है, बहुत टेस्टी है। फटाफट से खाना खाता हूँ, फिर वॉक करने निकलते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स और बचे हैं, उनको कवर करते हैं। बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। सो आई जस्ट हैड माई लंच एंड भूख बहुत कस के लगी थी, तो लंच करके मैं अब जा रहा हूँ आर्क ऑफ गुलेरियस की तरफ। तो एक बार वहाँ पहुँचता हूँ, फिर पहुँच के आपसे कनेक्ट करता हूँ मैं। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो घर हैं, जैसे फ्लोर की तरह घर है, और यहाँ पर आपको हर जगह एसी दिखेगा। इफ़ यू लुक एट दोज हाउसेस, रो ऑफ द हाउसेस, और अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो इट्स लाइक 27 डिग्री के आसपास दिन का टेम्परेचर था, एंड इट वाज वेरी ड्राई हीट। तो दिन में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ी कि होटल से बाहर निकलूँ। तो अभी शाम को ये वक्त, इस समय बज रहा है कुछ 7:30, और 7:30 पे भी बहुत तेज़ धूप है। अगर आप देखें ना बिल्डिंग के ऊपर, आपको दिखेगी। आज संडे का दिन है, और मुझे लग रहा है सब लोग घर में, यहाँ कोई खाना तो बनाता नहीं है, तो सब बाहर निकल के सारे लोग जो रोड साइड रेस्टोरेंट है वहीं पर बैठ के सब लोग लंच वगैरह कर रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पीछे एक ये अम्ब्रेला बने हुए मेटल के, तो लोग यहाँ पर आकर के सेल्फी लेते हैं, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकालते हैं। तो आज है डे 2। कल मुझे कुछ काम था, तो मुझे होटल वापस जाना पड़ गया और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ये जो सिटी है थेसलोनिकी, ये 315 BC के आसपास फॉर्म हुई थी। सो थेसलोनिकी जो है, ये बाइजेंटीन एम्पायर का सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन था और सेकंड वेल्थिएस्ट सिटी भी था। तो आपके दिमाग में ये कौतूहल आया होगा कि ये बाइजेंटीन एम्पायर क्या है। तो बाइजेंटीन एम्पायर बेसिकली ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कहते थे। तो जब हम बोलते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर, तो कुछ वेस्टर्न भी होगा। तो जो रोम और उसके आसपास का जो एरिया था, वो रोमन एम्पायर था, और वो चूँकि वेस्ट साइड में था, तो उसको हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहते हैं। और जब कॉन्स्टेंटीन रोम से निकला और उसने अपनी नई कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल बनाई, तो उस एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से हम जानते हैं। तो इस शहर पे 1430 में ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि ओटोमन एम्पायर क्या है। तो ओटोमन एम्पायर बेसिकली टर्किश एम्पायर को कहते थे, और जिसने ये ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल यूरोप पे मोर और लेस कब्जा कर लिया था 14th सेंचुरी से लेकर के ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी तक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान वर्ल्ड वार भी हो रही थी, तो ओटोमन एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए भारत में भी खिलाफत, जिसको एक्चुअली में खैलिफेट था, वो आंदोलन चल रहा था। तो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था। ये वही समय था जब ओटोमन एम्पायर टूट गया और अतातुर्क ने एक सेकुलर टर्की की स्थापना की थी। सो इट वाज अ लिटिल डीप डाइव इन हिस्टोरिकल फैक्ट।
इस शहर के बारे में एक अजीब सा फैक्ट आपको मिलेगा अगर आप इस शहर में घूमेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ लोकल से पूछा और फिर मैंने कुछ स्टडी भी किया, तो मुझे ये पता लगा कि 1917 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिसमें मोर और लेस पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था। तो यहाँ पर इन 2 एपिसोड्स की वजह से जितनी भी पुरानी इमारतें थी वो सारी टूट गई थी। तो पूरी एक नई सिटी प्लानिंग हुई और ये पूरा शहर नए तरीके से बसाया गया। यहाँ पर आपको मॉडर्न स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेंगे, ओल्ड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। और एक फैक्ट और है यहाँ पर कि यूरोप की पहली ट्रैम इसी शहर में चलाई गई थी, लेकिन अब इस शहर में ट्रैम नहीं है। तो वो ट्रैम पूरी निकाल करके वो बेसिकली रोड्स बना दी गई। तो अब इस शहर में ट्रैम नहीं चलती। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आर्क ऑफ गैलेरियस, जो कि 4th सेंचुरी रोमन एम्परर था गैलेरियस। उसने बनवाया था अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। जो ससैनिड पर्शियन एम्पायर था उसके ऊपर उसने जीत हासिल की थी, तो उसकी याद में और उसको मार्क, एक हिस्ट्री में एक मार्क बनाने के लिए उसने इस आर्क का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये बेसिकली ये एक ही लाइन में 3 मॉन्यूमेंट्स हैं। एक अभी आपने देखा, इसके ठीक 100 मीटर पीछे या 200 मीटर पीछे पैलेस ऑफ गैलेरियस है। उसके बाद ये आर्क ऑफ गैलेरियस है, और उसके अगर आप आगे देखेंगे तो वो आपको दिखेगा, सामने वो दिख रहा है एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर ले जा कर के, वो है रोतुंडा। तो तकरीबन 2/3 ऑफ दिस आर्क इज़ प्रिजर्व, जो कि अगला हिस्सा मुझे लगता है इस सड़क के जो आप सड़क देख रहे हैं इस साइड में, इसके ऊपर तक रहा होगा। और ये ईंटें, गारे और संगमरमर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, 4th सेंचुरी से प्रिजर्व्ड है। तो इमेजिन कि उस समय कितना ग्रैंड रहा होगा। थैंकफुली यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, तो मैं ईज़िली यहाँ पर आ पाया और बहुत पास में आके इसके फ़ोटो वगैरह ले, वीडियो बना सका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ ठीक है, प्रिजर्व्ड हैं, पर उनके चेहरे टूटे हुए हैं। और ये मुझे लगता है ये जो इस्लामिक इन्वेजन जब भी होता है, तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली दे डू, दे ब्रेक द फेस। तो अगर आप कुतुब मीनार पे भी जाएंगे दिल्ली में, तो वहाँ पर भी जो आपको मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन फेस टूटे हुए हैं। सो इट कुड बी डेलिबरेट, इट कुड बी टाइम बाउंड ऑल्सो, कि यह समय के साथ हुआ है या जानबूझ के तोड़ा गया है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, देखेंगे रोतुंडा, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन एम्पायर का पहला क्रिश्चियन स्ट्रक्चर था। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताऊँगा कि बिफोर कॉन्स्टेंटीन टू बी अ क्रिश्चियन वॉज अ क्राइम। तो जब कॉन्स्टेंटीन वॉज द फर्स्ट एम्परर जिसने क्रिश्चियनिटी को लीगल किया और ख़ुद भी क्रिश्चियन बना था, तो ये ईस्टर्न यूरोप में ये पहला क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट था जो अभी आप देखेंगे, जिसको रोतुंडा कहते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्रिश्चियन होना इलीगल था 3rd सेंचुरी से पहले। ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है रोतुंडा, और ये गैलेरियस ने अपने मकबरे के लिए बनवाया था। बट जब गैलेरियस की डेथ हुई 311 AD में, तो बट वो सर्बिया में दफना दिया गया, तो काफ़ी समय तक ये खाली पड़ा रहा, टिल द टाइम थेसोडियस I ने इसको लेट 4th सेंचुरी में एक क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट किया। ये पूरा शहर ही जब ओटोमन एम्पायर के अंडर आ गया, तो इस मॉन्यूमेंट को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो जो मीनार आप देख रहे हैं वाइट कलर की, ये इस साइड में, सो ये इस बात का प्रतीक है कि ये मस्जिद बना दी गई थी। इसका नाम रखा गया था सुलेमानी मस्जिद या मॉस्क ऑफ सुलेमान। और लेकिन 1912 में जब बाल्कन वॉर हुई और ग्रीक्स ने ये सिटी को दोबारा से कैप्चर किया,
तो इसको वापस से क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तब से ये क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट है। जो आर्क ऑफ गैलेरियस जो भी आपने देखा और ये जो रोतुंडा आप देख रहे हैं, ये दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी रिस्टोर्ड है। ये यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, ये वो इसका ख्याल रखती है। अभी तो बंद है, मैं आई कैन नॉट गो इनसाइड, काफ़ी लेट हो गया है। सो पीछे है रोतुंडा और फ्रंट में है आर्क ऑफ गैलेरियस, और अगर इस सड़क से आप सीधे आगे जाएंगे तो 100 मीटर पे द पैलेस ऑफ गैलेरियस है। सो ये तीनों मॉन्यूमेंट 200-300 मीटर के ही फासले पर हैं। सो दिस सिटी इज़ अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन। सो इस शहर में आपको बिल्डिंगें मॉडर्न मिलेंगी और बीच में कुछ आपको बिल्डिंग मिल जाएंगी जो कि पुरानी है। सो ये जो मॉन्यूमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हाजिया सोफिया, जो कि 3rd सेंचुरी AD में बना था। बेसिकली ये चर्च बनाया गया था जब ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर जब इस्टेब्लिश हुआ। 6th सेंचुरी में ये टूट गया था शायद अर्थक्वेक में, और 7th सेंचुरी में इसको रिबिल्ड किया गया था। ओटोमैन एम्पायर में इस चर्च को भी मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था और इसका नाम रखा गया था आया सोफिया, आई थिंक समबडी टोल्ड मी। बट जब 1912 में ये ग्रीक ने रीजन पे दोबारा से कब्जा किया और ये शहर उनके कब्ज़े में आया, तो इसको उन्होंने वापस चर्च में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली ये अब इसका नाम हाजिया सोफिया जो है वो क्यों रखा गया, बेसिकली ये जो ओरिजिनल जो हाजिया सोफिया है वो इस्तांबुल में ही है, जो उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल था, और उसकी ही एक रेप्लिका बनाई गई थी छोटी सी एज ए चर्च इन दिस सिटी। तो दोनों में इम्पॉर्टेंट कौन है, तो वो वाला चर्च ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये उसकी रेप्लिका की तरह बनाया गया था। और वन मोर थिंग, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उनमें से एक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एज यूजुअल आज मंडे है, ये बंद है। इस समय रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी भी अगर आप देखें ऊपर तो अभी भी आपको लाइट दिखेगी। अब मुझे नींद भी आ रही क्योंकि 10 बज रहा है और इंडिया के हिसाब से तकरीबन आप 3 घंटे और ऐड कर लीजिए मोटा मोटा, तो इसमें नींद सी लग रही। तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ। लंच मैंने बहुत हैवी किया था, तो डिनर करने का कोई ख़ास मेरा प्लान है नहीं। तो अभी बस जाऊँगा और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और जल्दी सोने की कोशिश करूँगा।